एक जमाना था जब बिल्लियों को अपशकुन का कारण माना जाता था। आज भी बिल्ली के रास्ता काटने या बिल्ली के रोने जैसे अंधविश्वास समाज में फैले हैं। पर वक्त बदलने के साथ लोग इन मिथकों को भूलकर घर में बिल्लियां पालने लगे हैं, जिस कारण ताजनगरी वासियों में भी बिल्ली पालने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक नज़ारा आगरा के श्री टाकिज के सामने स्थित डॉक्टर नेहरू डॉग एंड कैट हॉस्पिटल पर देखने को मिला, जहां रविवार को जांच शिविर में सैकड़ों कैट लवर्स अपनी बिल्लियों की जांच कराने हॉस्पिटल पहुंचे। बिल्लियों की जांच कराने आई महिलाओं ने बताया कि कैट की प्रॉपर ब्रशिंग और हर हफ्ते बाथ के साथ साथ इनके खाने पीने और वैक्सीन का भी ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनकी कैट घर में कोई नुकसान और गंदगी नहीं करती और बच्चे भी इनके साथ खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं और परिवार के सदस्यों का भी मन लगा रहता है। शुरू में तो थोड़ा-सा ज़्यादा केयर करनी पड़ी थी, अभी क्योंकि नॉर्मली ये भी अडैप्ट हो गया है और हम भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, रेगुलर ब्रशिंग रहती है, वंस इन एवरी 4 वीक्स इसको प्रॉपर बाथ देना है, ब्रशिंग है। और इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसके टीयर सिक्रीशन होता है, तो वो क्लीनिंग ज़रा करनी पड़ती है। फिर वैक्सीन्स का ध्यान रखना पड़ता है कि वैक्सीन रेगुलर लें। बाकी तो फूड और पानी, डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी हाइड्रेटेड रहे, तो उसके लिए पानी उसको देते रहते हैं हम। माना जाता है, देखा भी गया है कि कैट्स ज़्यादा शैतान होती है, घर का नुकसान करते हैं। बिल्कुल नहीं, पर्शियन कैट्स तो बिल्कुल नहीं होती, ना किचन में एंटर करती, ना कभी किसी चीज़ को टच करती। जिसको अगर बोल दो मफ़िन नो, वो वहाँ जाएगा भी नहीं। वेरी डोसाइल, वेरी आई मीन ईज़ी टू हैंडल होती हैं। ईज़ी टू हैंडल इन अ सेंस के थोड़ा सा पैसा तो लगता है, नो डाउट, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो कभी आपको वो ऐसा नहीं करेगा कि ना तो डर्टी करेगा। जो उसका लिटर है वहीं जाकर वो अपने लिटर में ही जो भी उसको स्टूल कर पास करना है, यूरिनेट करना है, वहीं करेगा, कभी गंदगी नहीं करेगा। नेवर विल इट गो इनटू द किचन, कभी किचन में नहीं जाएगा। अगर आपने उसको मना किया हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ को टच करने को या खाने को, वो कभी उधर नहीं जाएगा। एटलीस्ट आई कैन से दिस फॉर माई कैट। मुझे और कैट्स का जितना डॉग्स की तरह ही ये भी समझदार। मैंने कभी डॉग नहीं रखा, मैंने डॉग कभी नहीं रखा, लेकिन हाँ इतनी समझदार ज़रूर होती हैं कि आप इनको जो करने के लिए बोलेंगे ये उतना ही करेंगे। उसके आगे अगर आपने किसी चीज़ को मना करा है तो नहीं करेंगे। ये जो है डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ फीमेल वगैरह मंगाते हैं, जो हमारे पास भेजते हैं, जिसका ट्रीटमेंट भी हम लोग करते रहते हैं घर पर। और फीमेल भी हमारे लिए, मेल के लिए भेजते हैं। और ये क्या क्या कहना चाहेंगे बिल्ली कैट्स जो पालते हैं उनके लिए? ये कैट्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी, कैट्स वाकई में बहुत अच्छी होती हैं और बहुत क्या नाम है, इनके से दिल भी लगा रहता है और बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। पोटी वगैरह अपनी जगह पर करती हैं, कोई गंदगी नहीं होती है, तोड़ फोड़ वगैरह या कोई नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांत रहती हैं, शांत और आराम से हमारे पास सोती हैं, बेड पर ही सोती हैं हम लोगों के पास। कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना सब अच्छा, कैट फूड वगैरह, दूध और तो नहीं पी लेती है? नहीं रखना पड़ता है उनके आगे जी। और बाकी की बहुत अच्छी होती है कैट्स वगैरह, बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को कैट से और हम लोगों का दिल भी लगा रहता है इनसे। डॉक्टर संजीव नेहरू ने बताया कि शिविर में सभी कैट्स की एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग के साथ कैट ओनर्स को उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ड्रूल कंपनी की ओर से सभी कैट्स को फ्री कैट फूड भी बांटा गया है। आज कैट कैंप वाले दिन हमने ड्रूल्स के टीम्स की तरफ से कैंप करा गया है। इसमें सभी डॉग्स को हम लोगों को कैट, जितनी कैट्स आई हैं उन सबको हमने कैट के सैंपल दिए हैं कि वो खिला के इसकी टेस्टिंग करें। अच्छा फूड है। इसके अलावा यहाँ पर आज हमने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी करे गए हैं सभी कैट्स को, और इसके साथ साथ इनकी डिवॉर्मिंग करी गई है रिवोल्यूशन के द्वारा, जिससे कि कभी कभी इनके जो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म और फ्लीज और ईयर माइट्स का जो इन्फेक्शन कैट्स में बहुत कॉमन होता है, उससे वो क्लीन हो जाएगा। और जो कैट्स हैं वो इस जो वॉर्म्स से बिल्कुल उनको छुटकारा मिलेगा। ईयर माइट्स इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैट ओनर्स के लिए भी दिक्कत होती है। तो वो स्पॉट ऑन की तरह से लगाने से इनको बहुत अच्छा राहत मिलेगी कैट्स को, सभी कैट्स को। और कैट्स को चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कैट्स है इनकी जो है वो उसकी डेली ये लोग ब्रशिंग रोज़ करें और उनको प्लेंटी ऑफ वाटर उनके आगे रखे रहें। तो ये सभी पेट कैट और जितने जो पेट पेरेंट्स ओनर हैं उनको हम लोग इस तरह की नॉलेज दे रहे हैं
कि अपने अपने कैट्स का वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग और उनकी फूडिंग हैबिट्स किस तरह से होनी चाहिए, एक वेटरी डॉक्टर की सलाह से वो इसको अच्छा और बेहतर अपने पेट्स को कर सकते हैं। गौरतलब है कि कैट लवर्स में पर्शियन बिल्ली की डिमांड ज़्यादा है, पर इसके साथ साथ अन्य प्रजातियों के साथ लोग घरेलू और जंगली बिल्लियां भी पालते हैं, जो घर में चूहों के सफाई के साथ साथ अपनी हरकतों से घर के सदस्यों का मनोरंजन भी करती हैं।